नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखने वाला कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद जब रेवाड़ी के माजरा गांव में 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखेंगे, इसका गवाह पूरा हरियाणा बनेगा, क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों में एलईडी के माध्यम से कार्यक्रम लोगों को दिखाया जाएगा। वहीं इसके अलावा गुरुग्राम के लिए भी यह पल अविस्मरणीय रहेगा। इसके अलावा गुरुग्राम के लिए भी यह पल बेहद यादगार होने वाला है। प्रधानमंत्री करीब 5450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में ओल्ड गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा। रेवाड़ी के माजरा एम्स में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इसको भी बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वीरवार को शिलान्यास स्थल पर क्या क्या हुआ। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तैयारियों का जायजा लेने के लिए माजरा गांव पहुंचे और करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ मंथन किया। वहीं जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा एसपीजी की ओर से प्रधानमंत्री की लैंडिंग को लेकर रिहर्सल कर तैयारियों को परखा गया। रैली स्थल पर मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, आरती राव व मीडिया सह प्रमुख वंदना पोपली सहित तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि निर्माण 2 साल में पूरा होगा, लेकिन ओपीडी जल्द ही शुरू हो जाएगी। 203 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले देश के 22 एम्स में 720 बिस्तरों वाला अस्पताल, 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 60 सीट वाला नर्सिंग कॉलेज, 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक, संकाय तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, यूजी तथा पीजी छात्रों के लिए छात्रावास, रैन बसेरा, गेस्ट हाउस, सभागार जैसी तमाम उच्च स्तरीय सुविधाएं मौजूद होंगी। ऐसे में यूं कहे तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री दक्षिण हरियाणा में एक बड़ी सौगात नहीं बल्कि सूरत बदलने वाली सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में रैली स्थल पर लोग पहुंचकर प्रधानमंत्री का आभार जताएंगे। इसको लेकर तमाम नेताओं की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम स्थल पर जायजा लेने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। लेकिन इतना जरूर है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इन तमाम नेताओं के चेहरों पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर दिखाई दिया। सीएम साहब भी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं कल, और इसका शिलान्यास रखने के तुरंत बाद फुल फोर्स में काम चल जाएगा। सर, जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के साथ साथ रोजगार भी मिलने वाला है, और क्या बड़े प्लान्स हैं इस एम्स के बाद? एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपीडी खुली जाएगी, सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हो, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, एम्स के अंदर मिलती है। सर, पहले अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर और अब एम्स जैसी बड़ी सौगात इस इलाके को, लोकसभा चुनाव में ये धार देने का काम करेंगे दोनों बड़े काम। हाँ, उसमें क्या शक की बात है, जब तो हमने अपनी नफरी 400 के करीब रखी है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताते, जगह नहीं बताते। विपक्ष का जवाब सुनो, विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। देखो पब्लिक क्या फैसला करती है। कुल मिला के विपक्ष यही काम करता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। देश तो आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब हमारी सरकार आई थी सन 14 के अंदर, तो हमारी विश्व के आर्थिक मुल्कों के अंदर 10वीं या 11वीं स्थिति थी, और इस वक्त आज के दिन हमारी 5वीं स्थिति है, और आने वाले समय के अंदर 3री स्थिति के ऊपर हम पहुंचने जा रहे हैं, एक बार जब मोदी जी की तीसरी सरकार बनेगी जब। सर, एक दिल्ली से अलवर मेट्रो का जो एक प्रोजेक्ट था, अभी उसको धारवाड़ा तक ही कर दिया गया है। लोग चाहते हैं कि इसे बावल तक किया जाए, क्योंकि बावल इंडस्ट्रियल एरिया है।
और आपका क्या प्रयास रहेगा कि इस बड़ी योजना को भी यहाँ तक लाया जाए? हमारा प्रयास पहले से ही था। RRTS नाम है इसका, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और ये हमने प्रस्तावित था नीमराणा तक का, अलवर का, और उसके अंदर अभी तक धारवाड़ा तक तो मंजूर हो ही रहा है, काम चलने लग रहा है। ये थोड़ी रुकावट मैंने सुना है आ गई है कि भाई बावल तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में हम इस फंक्शन के बाद प्रयास करेंगे और बावल तक तो कम से कम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हब है हमारा इंडस्ट्रीज का, दक्षिण हरियाणा का बावल। सर, विकसित भारत विकसित हरियाणा थीम रखी है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसके पीछे? एक जना भैया, विकसित भारत विकसित हरियाणा इसकी थीम रखी है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे? यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी? प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे को जरा समझा दूं कि 1000 साल तक जो इतिहास कहता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व की GDP के अंदर 24% से 27% तक का हिस्सा रहा करता था। फिर अंग्रेज आ गए, और जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए, उस टाइम हमारा केवल 3.5% हिस्सा विश्व की आर्थिक स्थिति के अंदर छोड़ करके गए। उसके बाद 75 साल हमको आज़ादी मिली, तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम 10वें स्थान के ऊपर 14 के अंदर थे, आज के दिन 5वें या 4थे स्थान के ऊपर हैं, आने वाले समय के अंदर 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। ये सारे किस चीज़ के बलबूते के ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो विकसित होगा। कल और क्या बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि PM खुद आ रहे हैं? नहीं, वो तो 4 तय हो गई ना भैया, 4 चीज़ तय हो गई। एक तो ये हमारी एम्स की यहाँ पर माजरा के अंदर हो रही है। गुड़गांव के अंदर 5,500 करोड़ का मेट्रो मंजूर किया था कैबिनेट ने, केंद्र कैबिनेट ने, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है। यमुनानगर का 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, 100 लगने जा रहा है। एक झांसी, रोहतक और झांसी से रोहतक का जो रेल लाइन है, रेल ट्रेन चलने वाली, वो होने जा रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर ये एम्स कब उन्हें उपलब्ध होगा? 2 साल में। कितना समय लग जाएगा? 2 साल में तो लग जाएगा इसको बनने के अंदर। जो इनके ठेकेदार है ना, वो कहते हैं कि हमको 2 साल लगेंगे। ये तो दिस इज प्रस्तावित, और उससे पहले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन OPD जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। थैंक यू।